नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अलग और दिलचस्प साझेदारी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा मतलब HOABL और क्विक कॉमर्स वाला जेप्टो। वही हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो बता रही हैं कि ये दोनों मिलकर जमीन खरीदने का तरीका बदल रहे हैं, वो भी मिनटों में। हाँ, सुनने में तो काफी क्रांतिकारी लगता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिजिटल लैंड परचेज मॉडल आखिर है क्या, काम कैसे करता है और इसके मायने क्या हैं रियल एस्टेट के लिए। सही बात है। मतलब क्या कोई सोच सकता है कि सिर्फ 10 मिनट में अपने फोन से जमीन खरीद ली? HOA और जेप्टो तो यही कह रहे हैं। हाँ, ये दावा तो है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि जो ऐप फटाक से ग्रोसरी लाता है वो अब जमीन खरीदने में कैसे घुस गया। जरा बताइए ये होता कैसे है सब। हाँ देखिए, टेक्नोलॉजी दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ रही है यहाँ। प्रोसेस सुनने में तो सीधा है। अच्छा। ग्राहक जेप्टो ऐप खोलें, लैंड टाइप करें और होएबल की प्रॉपर्टी सामने आ जाती हैं, जैसे वो वृंदावन वाली या नेरल जो मुंबई के पास है। ओके, फिर? अगर पसंद आए तो ऐप से ही होएबल के प्रतिनिधि के साथ वीडियो कॉल जुड़ जाती है। अरे वाह, ऐप के अंदर ही? जी, और अगर आप सीरियस हैं तो एक छोटी रिफंडेबल टोकन मनी देकर आप अपनी रुचि पक्की कर सकते हैं। रिफंडेबल, ये अच्छी बात है। हाँ, और बाकी पेमेंट के लिए किश्तों का ऑप्शन भी है। सबसे खास बात यही है कि कैसे रियल एस्टेट और क्विक कॉमर्स मिलकर ग्राहक के लिए ये नया आसान सा अनुभव बना रहे हैं। तो ये जो पारंपरिक तरीका है जमीन खरीदने का, जिसमें इतने कागज, इतना टाइम लगता है, उससे ये कितना अलग है? अरे जमीन आसमान का फर्क है। पारंपरिक प्रोसेस लंबा होता है, उलझा हुआ, कई बार पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। हाँ, वो तो है। ये मॉडल उसकी तुलना में बहुत तेज है, पारदर्शी है, सुविधाजनक है, सब कुछ डिजिटल रिकॉर्डेड, कोई भागदौड़ नहीं। तो मतलब ये खास तौर पे युवा खरीदारों के लिए हैं जो टेक सेवी हैं। हाँ बिल्कुल, जो लोग जेप्टो जैसे ऐप्स रोज इस्तेमाल करते हैं उन्हें ये तरीका ज्यादा अपील करेगा। वो तुरंत नतीजे चाहते हैं। और आपने लोकेशंस बताई, वृंदावन और नेरल, यही क्यों? देखिए, ये लोकेशंस बहुत सोच समझकर चुनी गई लगती हैं। वृंदावन, जैसा हम जानते हैं, एक बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल है। हाँ। तो वहां आस्था वाले खरीदार भी होंगे और निवेशक भी। और नेरल मुंबई के करीब है, तो वीकेंड होम या इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। अच्छा। और HOBL का काम ही प्लॉटेड डेवलपमेंट का है। वो जमीन लेकर उसे डेवलप करते हैं। उनके प्रोजेक्ट्स अक्सर ऐसे ही टूरिस्ट या धार्मिक जगहों पर होते हैं, अमृतसर, गोवा, अलीबाग। तो HOBL अपनी रियल एस्टेट की समझ और जमीन दे रहा है, और जेप्टो अपना टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म और कस्टमर बेस। हाँ, लेकिन जेप्टो सिर्फ ग्राहक नहीं ला रहा, उसकी टेक्नोलॉजी ही इस पूरे प्रोसेस को मुमकिन बना रही है। वीडियो कॉल, सिक्योर पेमेंट, सब ऐप पर। यह सिर्फ लीड जनरेट करने से कहीं आगे की बात है। और शायद जो भरोसा लोगों को क्विक कॉमर्स पर बना है, वो भी एक वजह हो सकती है कि वो इतनी बड़ी खरीद के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को सोचें। क्या हमें इनकी कीमतों का कुछ अंदाजा है, जैसे वृंदावन या नेरल में? हाँ, जो जानकारी है उसके मुताबिक वृंदावन में करीब 140 वर्ग मीटर, मतलब लगभग 1500 स्क्वायर फीट का प्लॉट 1.39 करोड़ रुपए से शुरू होता है। ओके। और नेरल में करीब 116 वर्ग मीटर, यानी 1250 स्क्वायर फीट जैसा, वो 39.99 लाख रुपए से शुरू है। खरीदारों के लिए सबसे बड़े फायदे क्या दिखते हैं आपको इसमें? फायदे तो कई हैं। एक को पूरी पारदर्शिता, क्योंकि सब डिजिटल रिकॉर्डेड है। दूसरा, आप दुनिया में कहीं भी बैठकर प्रॉपर्टी देख और बुक कर सकते हैं। हाँ, ये तो बड़ा फायदा है। तीसरा, वो रिफंडेबल टोकन अमाउंट, जिससे रिस्क कम हो जाता है। और चौथा, किश्तों में पेमेंट की सुविधा, जो इसे ज्यादा लोगों की पहुंच में लाती है। एक और बात, इसे जन्माष्टमी उत्सव 16 अगस्त 2025 पे लॉन्च किया गया था। क्या इसकी भी कोई खास वजह? हाँ, लगता तो है। टाइमिंग सोची समझी है, खासकर वृंदावन प्रोजेक्ट के लिए। ये जैसे परंपरा और टेक्नोलॉजी का मेल हो। लॉन्च पर कुछ ऑफर्स भी थे, शायद शुरुआती दिलचस्पी बढ़ाने के लिए। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो क्या ये रियल एस्टेट का डेमोक्रेटाइजेशन है, मतलब सबके लिए सुलभ बनाना? हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। पारंपरिक तौर पर जमीन में निवेश करना कुछ ही लोगों के लिए आसान था। बहुत पैसा और जानकारी चाहिए होती थी। सही कहा। ये मॉडल टेक्नोलॉजी के जरिए इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है, खासकर युवाओं तक। भौगोलिक सीमाएं मिटा रहा है।
तो हाँ, ये निवेश के अवसरों को ज्यादा लोकतांत्रिक बना रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट खरीदने के अनुभव को बदल रही है, तेज, आसान, ज्यादा पारदर्शी बना रही है, और हुएबीएल ज़िप्टो की ये पार्टनरशिप इसका एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। और ये एक अहम सवाल भी खड़ा करता है, अगर जमीन क्विक कॉमर्स ऐप पर मिल सकती है, तो क्या भविष्य में कारें या दूसरी महंगी चीजें भी ऐसे ही खरीदी जा सकेंगी? संभावनाएं तो खुल रही हैं। और हमारे श्रोताओं के लिए सोचने की बात यह है, जब किराने वाला ऐप जमीन बेच सकता है, तो टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की सीमाओं को और कितना धुंधला करेगी। भविष्य में और कौन सी सेवाएं ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर मिल सकती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी ना हो। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।